लाहौर में क्रिकेट मेला सजने को तैयार। ट्राई नेशन सीरीज का आज से आगाज। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल। मैच 2 बजे शुरू होगा। सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका की टीमें शरीक। तीनों कप्तानों के हमरा ट्रॉफी की रूनुमाई, तस्वीर बनवाई। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सीरीज बहुत अहम है। कजाफी स्टेडियम बहुत हसीन है। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कप्तान कमेटी मोहम्मद रिजवान ने कहा, पूरी टीम मुत्तहद है, कौम को अच्छे नताइज देने की कोशिश करेंगे। बेहतरीन टीम का इंतखाब किया गया, लाजमी नहीं तब्दीली हो। खुशदिल शाह और फहीम अशरफ अच्छी फॉर्म में हैं। अब्रार अहमद पहली तरजीह है, इसलिए दूसरे स्पिनर्स का नहीं सोचा। कजाफी स्टेडियम की पिच देखकर हिकमत अमली बनाएंगे। दिलकश लाइट शो, शानदार आतिशबाजी, नगमों की गूंज। तारीखी कजाफी स्टेडियम का तामीर नौ के बाद रंगा रंग इफ्तिताह। आसमान रंगो नूर से मुनव्वर, रात में दिन का समा। लाइट शो ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। हजारों हाजरीन ने मोबाइल फोन्स की लाइट्स ऑन ऑफ करके माहौल को हसीन बनाया। फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस, हाजरीन झूमते रहे। बच्चे और बड़ों के भंगड़े। गुलकार आरिफ लोहार की बेटों के हमराह शानदार परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिए। आयमा बेग और अली जफर ने भी आवाज का जादू जगाया। शायकीन ने दिल खोलकर फनकारों को दाद दी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी क्रिकेट टीम की ऑफिशियल किट की रूनुमाई। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नई किट पहनकर स्टेज पर आए। ऑफिशियल किट में हल्का सब्ज रंग नुमाया। तकरीब में कजाफी स्टेडियम की तामीर से इख्तिताम तक की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। वजीर आजम ने मुल्क के सबसे बड़े नौ तामीर शुदा कजाफी स्टेडियम का इफ्तिताह किया। हदफ पूरा करने पर मोहसिन नकवी की तारीफ। अपने खिताब में कहा, 117 दिनों में नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। शहबाज स्पीड माजी की बात है, अब मोहसिन स्पीड है। शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। दुआ गो हैं हमारी टीम हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दे। उस वक्त का इंतजार करेंगे जब आप भारत को शिकस्त देंगे। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से बहुत उम्मीदें हैं। नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी भारतीय बैटर्स को टफ टाइम दें। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। दुबई में पाक भारत मैच देखने की ख्वाहिश का इजहार। When it comes to climate change, and also we are going through Punjab and Pakistan, and the cities in the region are going through air quality crisis. When it comes to water shortages, when it comes to intense climate vulnerabilities, biodiversity, climate resilience. So the first 3 months was to create an enabling environment to work together, all the sectors together, for coming together to do this climate resilience planning. पंजाब असम्बली में एशिया और जनूब मशरकी एशिया की CPA कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने अपने खिताब में कहा, मौसमियाती तब्दीली संगीन मसला है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल है। मुस्तकबिल में पानी की कमी जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब में मौसमियाती तगय्युर के असरात से निमटने के लिए इकदामात जारी हैं। तहरीक इंसाफ आज सवाबी में पावर शो करेगी। जलसे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। स्टेज तैयार। पेशावर में हर हलके से मकामी क़यादत की ज़ेरे निगरानी काफिले सवाबी पहुंचेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि आज यौम सियाह पर सवाबी में भरपूर एहतजाज करेंगे। आज सवाबी में जलसा है, 2-3 घंटे की जहरीली तकरीरें होंगी, उसके बाद घरों को चले जाएंगे। यही कर सकते हैं। एक टोला जो है वो यौम सियाह हर वक्त तो यौम सियाही मनाते हैं, उनके मुकद्दर में रोना लिखा है। सवाबी के जलसे में जहरीली तकरीरों के सिवा कुछ नहीं होगा। PTI के MNAs और MPAs बाहर नहीं निकलते। एक टोला हर वक्त यौम सियाह मनाता रहता है। इनके मुकद्दर में सिर्फ रोना धोना लिखा है। KP अवाम को 12 साल में सिर्फ फितना और फसाद मिला। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज पंजाब में तरक्की की जानिब गामजन हैं। अवाम की बेहतरी के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए गए। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी एहतजाज के 10 मुकदमात में शामिल तफ्तीश। रावलपिंडी पुलिस ने अडयाला जेल में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश किया। बानी PTI की मुशावरत के बाद ही बयान दूंगी। बानी और वकील के बगैर तफ्तीशी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगी। बुशरा बीबी का तफ्तीशी टीम को जवाब। बुशरा बीबी की 31 मुकदमात में जमानत कबल गिरफ्तारी की 7 मार्च तक तौसी।
अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब और बलोचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक पंजाब में आज हर किस्म के सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। दफ़ा 144 के नफाज का फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जान और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। बलोचिस्तान भर में भी दफ़ा 144 नाफिज, असलहे की नुमाइश, जलसे, जुलूस और धरनों पर पाबंदी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत ने चीनी हम मनसब सदर शी जिनपिंग और प्रीमियर ली चियांग से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने हार्बन में 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, अफगान शहरी हिलाक। अफगान शहरी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस निकला। ISPR के मुताबिक हिलाक अफगान शहरी की शिनाख्त लुकमान खान उर्फ नुसरत के नाम से हुई, जो सूबा खोस्त का रिहायशी था। हलाक दहशतगर्द की लाश की हवालगी के लिए अबूरी अफगान हुकूमत से राबता किया जा रहा है। दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़प में 3 खारिज हलाक हुए। दहशतगर्दों से असलहा और बारूद बरामद। खारिज बुरका पहनकर ठिकाने से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। ISPR बन्नू में पुलिस चौकी फतेह खेल पर दहशतगर्दों का हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद। शोहदा में ज़ियाउल्लाह और रहीमुल्लाह शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू में पुलिस चौकी पर खारजी दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर नामालूम शिद्दत पसंदों का हमला, 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। जवाबी फायरिंग से 8 हमला आवर जख्मी हुए। हैदराबाद में वकील पर मुकदमा दर्ज करने पर तनाज़ा, पुलिस के साथ मुज़ाकरात कामयाब। वकला के मुतालबे पर SSP हैदराबाद डॉक्टर फ़रूख अली लंजार का तबादला। वकीलों ने कौमी शहरा पर धरना ख़त्म कर दिया। 3 रोज से बंद ट्रैफिक बहाल। प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा आज पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में होगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहम्मद औरंगजेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर आज पाकिस्तान में यौम सोग, कौमी परचम सरनिगूं। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन कल मिस्र के शहर असवान में की जाएगी। वो 4 फरवरी को पुर्तगाल में इंतकाल कर गए थे। महंगी बिजली से छुटकारा, सारिफीन ने नेशनल ग्रिड से बिजली की खरीदारी कम कर दी। 2023 के मुकाबलों में 2024 के दौरान सोलर नेट मीटरिंग में 100% इजाफा। दस्तावेज के मुताबिक 2024 में नेट मीटरिंग 2500 मेगावाट पर पहुंच गई। 2023 में नेट मीटरिंग 1309 मेगावाट थी। 2024 में नेट मीटरिंग सारिफीन की तादाद 1,57,844 हो गई। साल 2023 में नेट मीटरिंग सारिफीन की तादाद 75,724 थी। गजा का कंट्रोल संभालने में कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर का अगले हफ्ते कई ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान। ट्रंप रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के ख्वाहिशमंद। शिमाली कोरिया से ताल्लुकात कायम करने का इंदिया। शिमाली कोरिया रहनुमा किम जोंग उन से अच्छे ताल्लुकात बनाता हूँ तो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। चीन की मुआशी जारियत के मुकाबले के लिए अमरीका जापान ताउन करेंगे। ट्रंप के इलॉन मस्क को पेंटागन के अखराजात की तफसीलात चेक करने के अहकामात। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से निपटने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत का इंसाफ की फराहमी जारी रखने का आज़म। अमरीका की जानिब से जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के इजरा की मजम्मत। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ओहदेदारों पर पाबंदियाँ गैर जानिबदार अदालत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत अपने एहलकारों के साथ मजबूती से खड़ी है।
अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को यूएस एड बंद करने से रोक दिया। सरकारी मुलाजमीन की यूनियन की दरखास्त पर जज ने फैसला दिया। यूएस एड अमरीकी हुकूमत की अहम तरक्याती एजेंसी है जिसमें तकरीबन 10,000 लोग काम करते हैं। इनमें से ज़्यादातर बैरून मुल्क हैं। ट्रंप ने ओहदा संभालते ही अमरीकी बैरूनी इमदाद पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दिया था। सीटीडी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशंस, 15 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से फितनतुल खवारिज का दहशतगर्द गिरफ्तार, ताल्लुक शिमाली वजीरिस्तान से है। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके आवाम में खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का 5वां मरहला। आज 3 इसराइली यरगमालियों और 183 फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला होगा। इसराइली यरगमालियों में एली शराबी, ओहद बिन उम्मी और लिवी शामिल। इसराइल गजा में आने वाली इमदाद को निशाना बना रहा है जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। हमास तर्जुमान अबू उबैदा का बयान। मिस्र का गजा से फ़लस्तीनी शहरियों के जबरी इनखला पर अरब ममालिक से सख्त मौक़िफ़ का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर की अमेरिका से मुज़ाकरात की मुखालिफत। अमेरिका ने हमारी सलामती को खतरे में डाला तो हम इनकी सिक्योरिटी को खतरे में डालेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमेरिका की जानिब से आयद पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात काबिल एहतराम नहीं होंगे। ईरान ने माजी में बहुत सी रियायतें दी मगर अमेरिका ने मुआहिदों को तोड़ दिया। ट्रंप की कनाडा को अमेरिका में शामिल करने की धमकी को संजीदगी से लेना चाहिए। अमेरिकी सदर की नजरें कनाडा की इंतहाई अहम मादनियात पर हैं। हमें वाशिंगटन की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि उन पर संजीदा होना होगा। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का बयान।